हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। हम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें स्वागत है दोस्तों। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 8 अगस्त, आज हम डिस्कस करने वाले 8 अगस्त 2025 का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू को हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर में, और हम समझने की कोशिश करेंगे वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे इम्पोर्टेंट हैं। हम सारी चीज़ें डिटेलिंग में समझेंगे। आई होप आपको हमारा जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस है या हम जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस कवर कर रहे हैं फीडबैक आईएएस के ऊपर, आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है प्लीज़ हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं। शेयर ज़रूर करें, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो क्लासेस है जो फीडबैक आईएएस के चैनल के ऊपर चल रही हैं उसके ऊपर सपोर्ट बनाए रखिए। आपके सपोर्ट की दोस्तों हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए क्विकली देख लेते हैं आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, जो हमारा पहला आर्टिकल है जो ग्राउंड वाटर का जो क्राइसिस है, या हम देखें जो ग्राउंड वाटर में जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में ये आर्टिकल है। हम इसको डिटेल में समझेंगे दोस्तों, हम इसका डाटा भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, और हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से केमिकल हैं या कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। हम देखेंगे फ्लोराइड कहाँ पाया जा रहा है, नाइट्रेट कहाँ पाया जा रहा है। हम सारी चीज़ें इसे डिटेलिंग में देखेंगे। जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हम डिटेल में समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे इसके रीजन क्या है और हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला आर्टिकल क्या है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में, हम इसको कह सकते हैं ये आर्टिकल नहीं है, ये एक एडिटोरियल है। हमने ये एक एडिटोरियल लिया है, एडिटोरियल को हम समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो पहला क्या है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। तो ग्राउंड वाटर में जो कंटेमिनेशन हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो केमिकल्स वहाँ पर उसमें पाए जा रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस, ये कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 के लिए हेल्थ, जो जीएस पेपर 2 में जो हेल्थ का इशू है, हेल्थ का जो टॉपिक है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों हम दूसरे आर्टिकल की बात करें, जैसा आपको पता होगा जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया है, 50% का टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करेगी यूएसए में, उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ क्यों लगाया? टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि इंडिया जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट क्यों कर रही है, जबकि रशिया ने यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया था, बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। तो रशिया के साथ ट्रेड क्यों बढ़ा रही है डोभाल, और जो पुतिन है उनकी रशिया में मीटिंग हुई है। क्या हुई है? रशिया में मीटिंग हुई है, डोभाल पुतिन मीटिंग, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये टॉपिक जीएस 2 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों एससी ने क्या किया, जैसे आपको पता होगा दोस्तों, को पता होगा कि एससी ने डिसमिस कर दिया जो चैलेंज किया था, जो जसवंत सिन्हा जो केस चल रहा है कि उनको रिमूव करने का जो केस चल रहा है, जो उसके बारे में आर्टिकल है। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और जुडिशरी के लिए। और हमारा जो लास्ट का आर्टिकल है दोस्तों
वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैवियस कॉर्पस जो प्ली है वो क्या की है, रॉन्गफुल डिपोर्टेशन केस के लिए। तो क्या हुआ है, एक कॉर्पस जो प्ली है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। क्यों, एक गलत डिपोर्टेशन कर दिया है, रॉन्गफुल डिपोर्टेशन केस। ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए और फंडामेंटल राइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आज के पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आज का हमारा पहला आर्टिकल है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। दोस्तों आपको पता होगा जो 85% ड्रिंकिंग वाटर है रूरल इंडिया का, वो कहां से आता है? वो आता है ग्राउंड वाटर से। कहां से आता है? ग्राउंड वाटर से आता है दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगहों पर क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है दोस्तों, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगह पर ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, पॉइजन बन रहा है। क्या हो रहा है? कंटेमिनेशन हो रहा है वाटर, उसमें बहुत सारे केमिकल पाए जा रहे हैं जो फिर ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं रहता है। हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर की इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा मैंने बताया 85% जो ड्रिंकिंग वाटर है रूरल इंडिया का वो कहां से आता है दोस्तों? वो आता है ग्राउंड वाटर पे। अगर हम इरिगेशन की बात करें जो 65% होती है वो दोस्तों कहां से होती है? 65% वो भी ग्राउंड वाटर से होती है। 65% इरिगेशन। मानसून एग्जिट, रिवर्स एंड मानसून एग्जिट, बट डिपेंडेंस किसकी है दोस्तों? जो अंडरग्राउंड जो रिजर्व्स होते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंस है। ट्रेडिशनली क्या है दोस्तों, जो ग्राउंड वाटर है उसको हमेशा से क्या माना जाता है? बहुत प्योर माना जाता है, बहुत फ्रेश माना जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, नाउ इंक्रीजिंगली कंटेमिनेटेड, बहुत पॉल्यूशन वाला पानी हो रहा है, केमिकल वाला पानी हो रहा है। तो ये दोस्तों क्या है, पानी जो है पीने लायक नहीं है। पानी कैसा है दोस्तों? ड्रिंकेबल नहीं है। आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें दोस्तों, मेजर कंटेमिनेशन सोर्स क्या है दोस्तों? मेजर कंटेमिनेटेंट्स क्या है और सोर्स क्या है? पानी के अंदर कौन कौन से केमिकल इंक्लूड होते हैं जिससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। हम फ्लोराइड के बारे में देखेंगे, नाइट्राइड के बारे में देखेंगे। हम सारे जो कंटेमिनेटेंट हैं या सोर्स हैं उसको एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप फीडबैक आए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताएं हमारी वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोराइड की बात, हम सबसे पहले नाइट्राइड की बात करते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों वाटर के अंदर अगर नाइट्राइड केमिकल मिल जाता है या नाइट्रेट केमिकल पाया जाता है, उससे क्या होता है दोस्तों, वो केमिकल फर्टिलाइजर से आता है। ये केमिकल कहां से आता है? हम नाइट्राइड की बात करते हैं। नाइट्राइड का सोर्स क्या है दोस्तों? जो नाइट्राइड केमिकल होता है उसका सोर्स क्या है? उसका जो सोर्स है दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर से आता है। सेप्टिक टैंक, जो सेप्टिक टैंक होता है उसका लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से क्या है दोस्तों, उससे नाइट्रेट जो है ग्राउंड वाटर में क्या हो जाता है, मिल जाता है। इससे दोस्तों क्या हेल्थ पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों? अगर मान लीजिए आप जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर नाइट्रेट मिला हुआ है तो आपकी हेल्थ पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो उससे क्या होगा दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। और जो आपके पेट में जो दर्द की समस्या होती है, जो पेट की समस्याएं, जो स्टमक इश्यूज हैं, वो आपको हो जाएंगे। अगर हम दूसरा देखें दोस्तों, दूसरा क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या है दोस्तों? फ्लोराइड का सोर्स क्या होता है? अगर मान लीजिए फ्लोराइड अगर पानी के अंदर मिल जाए, वो, और फ्लोराइड आखिर पानी के अंदर मिलता कैसे, उसके सोर्सेज क्या है? उसके सोर्स क्या है दोस्तों? जियोजेनिक है और ओवर एक्सट्रैक्शन है। और क्या? जियोजेनिक और ओवर एक्सट्रैक्शन। तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है दोस्तों? डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोराइसिस। डेंटल एंड स्केलेटल जो फ्लोराइसिस है वो इससे बीमारियां होती हैं दोस्तों। आर्सेनिक, आर्सेनिक के सोर्स क्या है? आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, आर्सेनिक के सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आर्सेनिक? आर्सेनिक कहां से होता है दोस्तों? जियोजेनिक होता है और बर्सन बाय द माइनिंग एंड ओवर यूज। जब हम बहुत सारी माइनिंग करते हैं तो माइनिंग से क्या होता है, आर्सेनिक जो है वाटर में मिल जाता है, जिससे कौन सी बीमारी हो सकती है? कैंसर हो सकता है, स्किन लेशन हो सकता है, और जो हमारी नर्व है वो भी डैमेज हो सकती है।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है यूरेनियम। अगर यूरेनियम का सोर्स क्या है और अगर ये पानी में मिल जाए तो जो हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट, अगर यूरेनियम पानी के अंदर मिल जाए तो हमारी हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले इसके सोर्स देख लेते हैं। फर्टिलाइजर, जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी इतनी फर्टिलाइजर पे है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से यूरेनियम क्या होता है, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। जब ग्राउंड वाटर में मिल जाता है तो हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर विड्रॉल, हम जो ग्राउंड वाटर पर विड्रॉल कर रहे हैं उसकी वजह से भी यूरेनियम क्या है, पानी के अंदर मिल रहा है। इससे क्या होता है, आपकी जो किडनी है वो फेल हो जाएगी या आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो अगर यूरेनियम मिला हुआ है पानी में तो आपकी किडनी फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हैवी मेटल। अब हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं। हैवी मेटल में तो बहुत सारे मेटल आ सकते हैं, इसकी बात करते हैं तो हैवी मेटल्स में तो बहुत सारे, तो क्या है इसका सोर्स, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जैसे क्या हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया और जो क्रोमियम हो गया दोस्तों। तो क्या ये किससे आते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है उससे कैडमियम, क्रोमियम और जो लेड जैसे मेटल्स होते हैं वो वाटर के अंदर मिल जाते हैं। उससे इंडिया के जो लोग हैं उस पर क्या इंपैक्ट बढ़ता है, डेवलपमेंट डिलेज होता है और अनेमिया होती है। डेवलप जो लास्ट है दोस्तों, पैथोगन। अब पैथोजेंस का सोर्स क्या है, पैथोजेंस का सोर्स क्या है, पैथोजेंस का सोर्स है सीवेज लीकेज और पुअर सैनिटेशन। सीवेज लीकेज हो जाता है और जो पुअर सैनिटाइजेशन है उसकी वजह से क्या होता है, जो पैथोजन से वो क्या हो जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, जिससे कोलेरा होता है, डिसेंट्री होती है और क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो दोस्तों हमने ये समझने की कोशिश की कि कंटेमिनेशन के सोर्स कौन से हैं और कौन से मेटल्स हैं जब वाटर में मिल जाते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं उसकी हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ग्राउंड वाटर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 85% तो रूरल ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर ही दोस्तों इतना पॉइजन बन जाएगा तो लोगों में बीमारियां कैसे ना हो। अगर पानी ही स्वस्थ नहीं होगा, हम जो फ्रेश वाटर पी रहे हैं अगर पानी अच्छा नहीं होगा तो हमारी हेल्थ कैसे ना खराब हो। आजकल लोग इतने बीमार क्यों पड़ते हैं, आपने गांव में देखा होगा लोग इतने बीमार क्यों पड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है दोस्तों, जो हमारा वाटर है उसके जो हमारा वाटर है वो कंटेमिनेशन है। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे केमिकल्स है। पानी जो है पीने लायक नहीं है दोस्त, पानी जो है पीने लायक नहीं है अभी। चलिए आगे बढ़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं डाटा हाईलाइट देख लेते हैं। दोस्तों नाइट्रेट है 20% सैंपल्स फ्रॉम द 440 डिस्ट्रिक्ट। अगर हम दोस्तों नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट क्या है, 440 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया दोस्तों, सैंपल 440 डिस्ट्रिक्ट का सैंपल लिया गया। अगर हम नाइट्रेट की बात करते हैं तो बहुत इंडिया की जितनी डिस्ट्रिक्ट थी उनका सैंपल लिया गया, लेकिन उसमें से जो 440 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें नाइट्रेट पाया गया और 440 डिस्ट्रिक्ट क्या है, अनसेफ है नाइट्रेट से। ऐसे ही अगर हम फ्लोराइड की बात करें, तो 9% से ज्यादा, WHO की क्या लिमिट है, अगर फ्लोराइड 9% से ज्यादा होता है या 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होता है तो 66 मिलियन क्या है लोग इससे अफेक्टेड है। कितने, 66 मिलियन। कितना होना चाहिए, लिमिट कितनी है दोस्तों फ्लोराइड की, 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो हमारा फ्लोराइड से हम अभी कितने अफेक्टेड हैं, 66 मिलियन पीपल फ्लोराइड से अफेक्टेड हैं इन इंडिया में। अगर हम दोस्तों आर्सेनिक की बात करें, दोस्तों मैनी डिस्ट्रिक्ट 20 से लेके 4000 तक WHO की लिमिट है क्या, आर्सेनिक की। तो हमारी जो बहुत सारी सिटीज हैं वो भी आर्सेनिक से क्या है, प्रभावित हैं। अगर हम यूरेनियम की बात करें, एबव द PPB इन पंजाब, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, क्या है 100 से PPB पंजाब में है, यूरेनियम का इफेक्ट हो रहा है और आंध्र प्रदेश में। आयरन की बात करें दोस्तों 13% से क्या है, ज्यादा है, एक्सीड द सेफ लिमिट। जो 56% जो डिस्ट्रिक्ट हैं एक्सीड हैं सेफ नाइट्रेट लेवल से। रियल लाइफ केसेस क्या है दोस्तों, रियल लाइफ केस स्टडीज हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रियल लाइफ केस स्टडी। अगर हम देखें, अगर हम बुद्धपुर की बात करें, बुद्धपुर कहाँ है दोस्तों, बुद्धपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर क्या है 13 लोग मर गए 2 वीक के अंदर।
भरतपुर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश में एक एरिया है, वहां पर 13 लोगों की मौत हो गई है 2 हफ्तों के अंदर। किस वजह से? किडनी फेलियर हो गया लिंक्ड टू द मिल इफिलियंट। अगर हम जालों की बात करें, जालौन की बात करें, वो भी यूपी में है, तो पेट्रोलियम लाइक फ्लूइड्स फ्रॉम द पंप, पेट्रोलियम लाइक फ्लूइड्स फ्रॉम द पंप। अगर हम खरवापुर की बात करें, जो भुवनेश्वर में है, सीवेज सीपेज हुआ है, 500 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। कितने? 500 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। वाई द क्राइसिस परसिस्ट। अब आप मुझे दोस्तों कमेंट में बताइए, क्राइसिस परसिस्ट क्यों कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? वीक लीगल कवरेज। अगर हम वाटर एक्ट 1974 की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या किया गया है, ग्राउंड वाटर को इग्नोर किया गया है। हम वाटर एक्ट 1974 की बात करते हैं, तो वीक लीगल कवरेज है किसका? ग्राउंड वाटर का। अगर हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करते हैं, अगर हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करते हैं, तो उसके पास जो स्टैट्यूटरी पावर है उसकी बहुत कमी है, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी पावर। जो एजेंसी जो काम कर रही है दोस्तों, सिलोज में काम कर रही है, जैसे अगर हम बात करें CJWB की, CPCB की, SPCB की और जल शक्ति की, तो सारी क्या है दोस्तों, सिलोज में काम कर रही हैं। सारी की जो पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, इसलिए सारी एजेंसी अपने अपने सिलोज में काम कर रही हैं। और जो इंडस्ट्री होती है, जहां से वेस्ट निकलता है, जहां से केमिकल निकलता है दोस्तों, उसके ऊपर कोई भी ऑडिट नहीं है, कोई भी चेक नहीं किया जा रहा है कि इंडस्ट्री में कौन कौन से जो केमिकल हैं या हैजर्डस केमिकल हैं वो क्या हो रहे हैं दोस्तों, वो वेस्ट के थ्रू निकल रहे हैं या वो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। तो उनका ऑडिट होना बहुत जरूरी है, उनका चेक होना, समय समय पर चेक होना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों? इंडस्ट्री जो ऑपरेट विद द मिनिमल चेक, चेक ही कुछ नहीं होता है कि कौन कौन से हैजर्डियस वेस्ट जो है वहां से डिस्चार्ज हो रहे हैं। रियल टाइम एंड पब्लिक डाटा, हमारे पास कोई भी पब्लिक डाटा नहीं है और रियल टाइम कोई पब्लिक डाटा नहीं है। हैवी ओवर एक्सट्रैक्शन वर्सन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन। ओवर, आगे बढ़े। हेल्थ इंपैक्ट क्या है दोस्तों? हेल्थ इंपैक्ट एंड हम की फिगर्स देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया, फ्लोराइड की वजह से जो 66 मिलियन पीपल हैं वो क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। इंडिया के अंदर कितने? 66 मिलियन पीपल अफेक्ट हो रहे हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो दोस्तों स्केल्टर डिफॉर्मिटीज हुई है। क्या? स्केल्टर डिफॉर्मिटीज हुई है। 3000 से ज्यादा केसेस आए उन्नाव के अंदर। कितने? 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए उन्नाव के अंदर। किसकी वजह से? फ्लोराइड की वजह से स्केल्टल जो डिफॉर्मिटीज है वो वहां पर रिपोर्ट की गई है। अगर हम दोस्तों आर्सेनिक की बात करते हैं, बिहार के अंदर 100 में से 1% क्या है, हाईली कैंसर वर्नेबल है बिकॉज ऑफ आर्सेनिक। अगर हम नाइट्रेट की बात करते हैं तो नाइट्रेट में क्या है, 28% राइज हुआ है एक्यूट टॉक्सिसिटी, हॉस्पिटल एडमिशन लास्ट 5 ईयर्स। हैवी मेटल्स की बात करें, हैवी मेटल्स हाई ब्लड लेड्स लेवल इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने जैसे बताया ये प्रॉब्लम क्या, इसके सोर्स क्या है, कौन से कंटेमिनेशन इसके मेटल्स, कंटेमिनेशन मेटल्स बताए। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, लेकिन इसके मैंने सॉल्यूशन नहीं बताए। इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी डन? हम नेशनल ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन फ्रेमवर्क बना सकते हैं। क्या? नेशनल ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क बना सकते हैं और मॉडर्न मॉनिटरिंग कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, और रियल टाइम जो डाटा शेयरिंग है वो कर सकते हैं दोस्तों। और हेल्थ इंटरवेंशन, अफेक्टेड एरिया, न्यूट्रिशन, सेफ वाटर सप्लाई, जैसे बहुत सारी जगह क्या है, जैसे 66 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए फ्लोराइड से, तो हम वहां पर क्या है, हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं और जो सेफ वाटर है वहां सप्लाई दे सकते हैं। और रेगुलेटरी रिफॉर्म लाने चाहिए हमें दोस्तों। जैसे मैंने बताया, जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है वहां से बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। चाहे फ्लोराइड की बात करें, चाहे हम आर्सेनिक की बात करें या हम नाइट्रेट की बात करें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रूल बनाना चाहिए और ऑडिट करना चाहिए इंडस्ट्रियल का। तो स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सॉलिड और
जो भी लिक्विड हो, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ग्राउंड वाटर गवर्नेंस में बढ़ाना चाहिए। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ग्राउंड वाटर में, वो हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इंडिया ग्राउंड वाटर क्राइसिस इज नो लॉन्गर स्कार्सिटी, इट्स अबाउट सेफ्टी। If we don't act now, cost will be paid in lives, not liters। जैसे दोस्तों ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है डोभाल पुतिन मीटिंग। जैसा आपको पता होगा, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो कितना, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया प्लस पेनल्टी, बिकॉज ऑफ जो यूएस से जो ऑयल, क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कर रही है इंडिया, उसकी वजह से क्या किया, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। उसके एक दिन के बाद क्या हुआ, हमारे एनएसए अजीत डोभाल वो रशिया पहुंचे हैं और उन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग किया। और किसके साथ मीटिंग की है, और दोस्तों मीटिंग की है जो रशियन के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी हैं सर्जी शोगू के साथ उन्होंने मीटिंग की है। लेवल एंगेजमेंट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब इंडिया में पुतिन की जो विजिट है बिल्कुल फाइनलाइज हो गई है। पुतिन विजिट टू इंडिया ऑलमोस्ट फाइनलाइज। रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था आफ्टर द पहलगाम अटैक। कितना, 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था पहलगाम में, उसको इंडिया के सपोर्ट किया था। क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है रशिया के साथ अपने टाइज को बैलेंस कर रहा है डिस्पाइट द यूएस प्रेशर। रीइंफोर्स द स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, फोर्सेस द स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया। दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूएस और इंडिया और यूएस के बीच टेंशन है और रशिया और जो यूक्रेन का वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये जो विजिट है जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ये जो टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, हम रशिया के साथ बायलेटरल रिलेशन की बात करते हैं, या हम जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए बात करते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर हम बात करें जीएस पेपर 2 की। पेपर 3 की बात करें दोस्तों जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और डिफेंस कोऑपरेशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस न्यूज शोज इंडिया कंसिस्टेंट अप्रोच ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मेंटेनिंग टाइज विद रशिया व्हाइल एंगेजिंग विद यूएस। हमारा आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों, SC dismisses the SC judges challenge and holds that in-house inquiry procedures has legal sanction। जो दोस्तों जो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे यशवंत सिन्हा, उनके ऊपर क्या है दोस्तों उनको रिमूव करने का प्रोसीजर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपील किया है, सुप्रीम कोर्ट अपील के इन हाउस जो इंक्वायरी प्रोसेस है वो जो जसवंत सिन्हा है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है कि पार्लियामेंट्री क्या कर सकती है, उन्हें रिमूव कर सकती है। लेकिन इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा सेइंग इट इज लीगल सैंक्शन टू मेंटेन द जुडिशियल इंटीग्रिटी। लीगल सैंक्शन है, क्या कहते हैं, इन हाउस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो क्या है, लीगल सैंक्शन है टू मेंटेन जुडिशियल इंटीग्रिटी। पार्लियामेंट जो रिमूवल पावर है वो अनफेटर्ड रहेंगी, पावर रिमेन्स अनफेटर्ड। तो क्या बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, जो जसवंत सिन्हा थे उनके घर क्या मिला था, वर्ल्ड करेंसी मिली थी एट द रेसिडेंट। इंक्वायरी इनिशिएटेड बाय द सीजीआई संजीव खन्ना। अब पार्लियामेंट का क्या रोल है, एससी ने क्लैरिफाइड किया है पार्लियामेंट पावर टू रिमूव जंस रिमेन अनफेटर्ड डिस्पाइट द सच रिपोर्ट्स। और लीगल बेसिस क्या, इन हाउस प्रोसीजर बैक्ड बाय द अर्लियर एससी जजमेंट टेकन अपहेल्ड द आर्टिकल 141। अब दोस्तों ये क्या कहते हैं जीएस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, इस आर्टिकल को हम यूपीएससी से कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आप इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे, 124 आर्टिकल क्लॉज 5 देखेंगे और 218 आर्टिकल देखेंगे, 124 क्लॉज 5 एंड 218 इंक्वायरी एक्ट 1968 जजेस
जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के बारे में आप देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है। अगर हम हाई कोर्ट के जज की बात करें या हम बात करें हाई कोर्ट के जज की बात करें या हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, उनका प्रोसीजर क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे प्रोसीजर क्या होता है, कैसे रिमूव किया जाता है किसी भी जज को, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो। रोल ऑफ सीजीआई इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी। हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, हैबियस कॉर्पस प्ली इन एलिजेड रॉन्गफुल डिपोर्टेशन केस। तो क्या हुआ है, एक हैबियस कॉर्पस जो प्ली है वो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। किस वजह से, क्या है कि एक जो है गलत जो है डिपोर्टेशन हो गया है, एक बच्चे को क्या है गलत बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया एज अ इलीगल माइग्रेंट। हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल का। कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, की फैक्ट देखते हैं ऑफ द केस। क्या हुआ है, एक 19 साल का जो बच्चा है जो मालडा से है, जो मालडा जो वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने क्या आरोप लगाया है कि एक उसको क्या कर दिया गया, बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। किस वजह से, जबकि उसके पास आधार कार्ड भी था और बर्थ सर्टिफिकेट था, तब भी उसको क्या कर दिया गया, बांग्लादेश में डिपोर्ट कर दिया गया। तो लीगल एक्शन क्या है, फादर ने जो फाइल्ड की है दोस्तों, क्या फाइल्ड किया है, हैबियस कॉर्पस को फाइल किया है। हैबियस कॉर्पस, अगर आप दोस्तों फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे या आपने आर्टिकल 32 पढ़ा होगा दोस्तों, तो उसमें रिट्स प्रोवाइड की गई हैं। क्या रिट्स प्रोवाइड की गई हैं। तो हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट है कि अपने राइट के लिए वो क्या कर सकता है, हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है इन कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या किया है उसने, हैबियस कॉर्पस को फाइल किया है। बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, बैकग्राउंड का ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट कहां हुआ था, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, सम डिपोर्टेड, और लेटर क्या किया गया था, उनको बैक लिया गया, लेटर बैक विद द स्टेट गवर्नमेंट है, लेटर ये वापस आए बाद में स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है यूपीएससी के लिए, इंपॉर्टेंट कैसे दोस्तों, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आर्टिकल 21 और 22 की बात करते हैं, तो ये टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1950 की बात करते हैं, तो ये टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जो फेडरल टेंशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच, जो नॉन रूल्ड बीजेपी के स्टेट्स हैं उनके साथ जो फेडरल टेंशन है सेंटर की, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है दोस्तों, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस, स्टे लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय गाइस।